नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो अल्मोड़ा में विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध स्थान है जालना, कि जालना प्रसिद्ध है विविध प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए। तो जालना कहाँ है? अल्मोड़ा में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यह विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। तो इसका जो प्राचीनतम मंदिर है वह है महामृत्युंजय मंदिर। कौन सा है? महामृत्युंजय मंदिर है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर। जो ये मंदिर समूह है, तो इसमें जो मंदिर हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग शासकों के शासनकाल में बने हैं। तो इसलिए जो सबसे प्राचीन मंदिर है वह है महामृत्युंजय मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि द्वारहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। द्वारहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है गुर्जरदेव। कौन सा है? गुर्जरदेव मंदिर है। अगला प्रश्न, दोनागिरी मंदिर का निर्माण कब किया गया। तो दोनागिरी मंदिर का निर्माण होता है 1183 ईस्वी में। दोनागिरी मंदिर का निर्माण कब होता है? 1183 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंग्रेज वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था। तो ऐसा कौन सा अंग्रेज वायसराय था जिसको रानीखेत अत्यधिक प्रिय था। तो ऐसे अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो एक ऐसा अंग्रेज वायसराय था जिसको रानीखेत क्या था? अत्यधिक प्रिय था। वह यहाँ से जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता है तो उससे काफ़ी प्रभावित था। अगला प्रश्न है कि नागदेव ताल अल्मोड़ा में कहाँ स्थित है। तो नागदेव ताल स्थित है अल्मोड़ा के रानीखेत में। तो रानीखेत में ही कहाँ है? नागदेव ताल है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन व्यवस्था के लिए प्रथम प्रयास किया। तो उत्तराखंड में वन व्यवस्था के लिए प्रथम प्रयास करने वाला कमिश्नर था कमिश्नर ट्रेल, यानी यहाँ के दूसरे कमिश्नर थे। कमिश्नर ट्रेल द्वारा यहाँ पर वन व्यवस्था संबंधी प्रयास किए गए, और सर्वप्रथम उन्होंने ये प्रयास किए 1826 में। जंगलों को व्यवस्था के लिए जो लगातार जंगलों का नुकसान हो रहा था, और साथ ही जो उनके लिए मतलब जो अपना उनका राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने जंगलों को सुव्यवस्थित तरीके से रखना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किसने किए? तो कमिश्नर ट्रेल ने किए। अगला प्रश्न है कि एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक था। अंग्रेज इतिहासकार हैं एटकिंसन। तो इनके अनुसार कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक था हेनरी रैमजे। कौन था? हेनरी रैमजे कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक था एटकिंसन के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भाबर क्षेत्र को वन संरक्षित घोषित कब किया गया। तो जो भाबर क्षेत्र है उसको वन संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो भाबर क्षेत्र को 1968 ईस्वी में वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी हरण किसकी रचना है। तो रुक्मणी हरण रचना है चैतू की। किसकी है? चैतू की। अगला प्रश्न कि पारेशर गौड़ द्वारा जगवाल फिल्म कब बनाई गई। तो गढ़वाली फिल्म है जगवाल। तो ये बनाई गई 1983 ईस्वी में। कब बनी थी? 1983 में। अगला प्रश्न है मेगा आ। तो मेगा आ कुमाऊनी फिल्म का निर्देशन काका शर्मा द्वारा 1987 में किया गया, और जिसके निर्माता थे या प्रोड्यूसर कौन थे? तो इसके निर्माता थे एस बिष्ट। तो मेगा आ क्या है? कुमाऊनी फिल्म है, और इसका निर्देशन किसने किया? काका शर्मा द्वारा 1987 में किया गया।
और इसके प्रोड्यूसर कौन रहते हैं, निर्माता कौन रहते हैं, तो निर्माता रहते हैं एसएस बिष्ट। अगला प्रश्न है गठिहेड़ा परियोजना कहाँ स्थित है, तो गठिहेड़ा परियोजना स्थित है सितोंशु पौड़ी में। कहाँ है, सितोंशु पौड़ी में स्थित है यह परियोजना। अगला प्रश्न है मरुड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो मरुड़ा परियोजना स्थित है नयार नदी पर। तो मरुड़ा परियोजना किस नदी पर है, नयार नदी पर यह परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र की सिंचित भूमि का नाम क्या है, पर्वतीय क्षेत्र की सिंचित भूमि का नाम क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्र खासकर गढ़वाल में पर्वतीय क्षेत्र में जो सिंचित भूमि है उसे सेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं व गढ़वाल के वनों को वन विभाग को कब सौंपा गया, तो कुमाऊं और गढ़वाल के वनों को वन विभाग को सौंपा गया 1868 ईस्वी में। कब सौंपा गया, 1868 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब बनाया गया, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया 1865 में, यानी भारतीय वन अधिनियम बनाया गया 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चंदों के समय पशुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, चंदों के समय यानी चंद काल में पशुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, जहाँ पशु रखे जाते थे तो उस स्थान को कहा जाता था ठाठ। क्या कहा जाता था, ठाठ कहा जाता था जहाँ पर पशुओं को रखा जाता था। तो चंदकालीन जो स्थान थे चंदों के समय पशुओं के, उनको ठाठ कहते थे। अगला प्रश्न है तो इसी ठाठ यानी जो पशुओं के रहने का स्थान है ठाठ, तो इसी ठाठ की देखरेख के लिए जो नियुक्त अधिकारी होता था वह क्या कहलाता था, तो ठाठ की देखरेख के लिए नियुक्त अधिकारी कहलाता था ठठोला। क्या कहलाता था, ठठोला कहलाता था। पशुओं के रहने का स्थान ठाठ और उसके लिए नियुक्त अधिकारी ठठोला। अगला प्रश्न है कि ठुलखेल नामक नृत्य गीत मुख्यतः प्रचलित है, तो ठुलखेल नामक नृत्य गीत मुख्यतः प्रचलित है अस्कोट क्षेत्र में। कहाँ है, अस्कोट क्षेत्र में यह प्रचलित है, और अस्कोट कहाँ है, यह पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है कि रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पछाऊ में पश्चिमी रामगंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगने वाला मेला जिसमें सामूहिक रूप से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है, तो रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पछाऊ में पश्चिमी रामगंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगने वाला ऐसा मेला जो सामूहिक रूप से जिसमें मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है, तो इसको कहते हैं दहोत्सव। क्या कहते हैं, दहोत्सव कहा जाता है। और यहाँ पर जौनसार में से मौड़ मेला कहते हैं, मौड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ में गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर स्थित है, गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर स्थित कौन सा स्थान है, तो यह है जौहार क्षेत्र। पिथौरागढ़ में गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो ये जौहार क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चंपावत में देवीधुरा के बारही देवी मंदिर में, चंपावत में है देवीधुरा के बारही देवी मंदिर में स्थित त्रिभुजाकार पाषाणी गुफा है। क्या है, त्रिभुजाकार पाषाणी गुफा है, तो इस गुफा का नाम क्या है, तो चंपावत में है देवीधुरा के बारही देवी मंदिर में स्थित है त्रिभुजाकार पाषाणी गुफा, और इसका नाम है गबोरी गुफा। क्या है, गबोरी गुफा के नाम से जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न है कि जोटा मंदिर कहाँ स्थित है, तो जोटा मंदिर है टनकपुर में। ये कहाँ स्थित है, टनकपुर में है जोटा मंदिर। अगला प्रश्न है कि किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जनसमूह एकत्रित किया गया था, तो ये किया गया था रवाई आज़ाद पंचायत द्वारा। रवाई आज़ाद पंचायत द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जनसमूह एकत्रित किया जाता है, और इसी जो ये जहाँ पर ये तिलाड़ी नामक स्थान पर जो पंचायत के सदस्य आते हैं, तो इसी पर चक्रधर जुयाल द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसी घटना को उत्तराखंड के इतिहास में या टिहरी के इतिहास में तिलाड़ी कांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है
रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं सुरेश भाई। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुरेश भाई। अगला प्रश्न है कि स्वामी रामतीर्थ जी ने भिलंगना में समाधि कब ली? तो स्वामी रामतीर्थ जी ने भिलंगना में समाधि ली 17 अक्टूबर 1906। 17 अक्टूबर 1906 ये महत्वपूर्ण तिथि है, आपको ध्यान रखनी है कि स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में समाधि कब ली थी? तो इन्होंने ली 17 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कनकपाल किस गोत्र के थे? तो कनकपाल का किस गोत्र से संबंध था? तो ये था शौनक गोत्र। किससे था? शौनक गोत्र। और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कनकपाल किस गोत्र से संबंधित थे? तो ये थे शौनक गोत्र से संबंधित। अगला प्रश्न है कि भानु प्रताप का उपनाम क्या था? तो भानु प्रताप का उपनाम क्या है? सोमपाल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसमें अलग अलग नाम दिए हैं। तो इतिहासकार उनकी समानता करने के लिए क्या कहते हैं कि एक ही जो व्यक्ति था उसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या ध्यान रखना है कि कुछ विद्वानों ने भानु प्रताप कहा है और कुछ विद्वानों ने सोमपाल कहा है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे लंबी अवधि का मेला है पूर्णागिरि मेला। कौन सा है? पूर्णागिरि मेला। अगला प्रश्न है कुली प्रस्थम के लेखक कौन है? तो कुली प्रस्थम के लेखक है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है मंसूरी। कौन सी है? मंसूरी है सबसे पुरानी नगर पालिका। अगला प्रश्न है कुमाऊं की दानपुर घाटी कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं की दानपुर घाटी स्थित है बागेश्वर में। कहाँ स्थित है? दानपुर घाटी है बागेश्वर जिले में। अगला प्रश्न है कि इचारी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो इचारी बांध परियोजना बनी है टोंस नदी पर, और यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो डाक पत्थर और कालसे के बीच मिल जाती है यमुना में। तो टोंस पर कौन सी परियोजना बनी है? इचारी बांध परियोजना किस पर बनी है? तो ये टोंस नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है कौन सा टिहरी का ऐसा शासक जो अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा था? तो यानी टिहरी रियासत का ऐसा कौन सा राजा था जो अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा? तो ऐसा राजा था भवानी शाह। कौन था? भवानी शाह था जो अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में म्यूनता का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड में म्यूनता कहा जाता है जो नदियों पर जो अस्थायी पुल बनाए जाते हैं, नदियों पर उनको पार करने के लिए जो अस्थायी पुल बनाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? म्यूनता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की थी महिषानंद ने। किसने की थी? महिषानंद ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना किसने की? तो महिषानंद ने की। अगला प्रश्न है कि सत्यवीर पत्र कहाँ से निकलता था? तो सत्यवीर पत्र निकलता था टिहरी जिले से। अगला प्रश्न है कि शेरशाह को हेनरी रैमजे ने कहाँ नज़रबंद किया था? तो शेरशाह को हेनरी रैमजे द्वारा नज़रबंद किया गया था देहरादून में, और इसी ने विद्रोह किया था भवानी शाह के खिलाफ। तो इसलिए हेनरी रैमजे ने शेरशाह को देहरादून में बंद किया, और उसके बाद भवानी शाह को शासक बनाया जाता है टिहरी में। अगला प्रश्न है कि प्रथम कुमाऊनी कवि जो सुदर्शन शाह के दरबार में मूरख कवि के रूप में रहते थे। तो प्रथम कुमाऊनी कवि हैं जो सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे कुछ समय, तो उनका नाम है गुमानी पंत। तो गुमानी पंत कुमाऊं के प्रथम कवि माने जाते हैं, और इनका संबंध सुदर्शन साहब से भी रहा। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक की मृत्यु के बाद चंपावत पर लगभग 200 सालों तक
खसों का अधिकार रहा। किस चंद शासक की मृत्यु के बाद चंपावत पर लगभग 200 सालों तो क्या है खसों ने शासन किया? तो ये शासक था बीणाचंद। कि बीणाचंद के बाद हम देखते हैं कि 200 सालों तक क्या है वहाँ पर खसों का शासन रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो कालू तड़ागी रहता है सोमचंद, यानी चंद वंश के संस्थापक सोमचंद का सेनापति रहता है कालू तड़ागी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र को काला पानी की संज्ञा दी गई है? यही इसको टिहरी रियासत का काला पानी भी कहा जाता है। तो ये है प्रतापनगर। टिहरी जिले में प्रतापनगर को क्या कहा जाता है? काला पानी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि परमार वंश के किस राजा की मृत्यु बगवाल या दीपावली? बगवाल दीपावली का स्थानीय नाम है। तो बगवाल या दीपावली के दिन हुई। तो परमार वंश के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई? तो ये शासक रहते हैं उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन होती है। अगला प्रश्न है कि किस जिले में जहांगीर के मकबरे की शैली में गुरुद्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देहरादून जिले में जहांगीर के मकबरे की शैली में क्या बनाया गया है? गुरुद्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सर नहीं। उत्तराखंड में ऐसा मत किसके शासनकाल में हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सर नहीं? तो ऐसे मत हमें देखने को मिलते हैं गोरखा के काल में, यानी गोरखाओं के काल में इस प्रकार के वाक्य हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि गोरखाओं ने यहाँ पर बहुत अत्याचारपूर्ण शासन किया। और इस शासन को क्या कहा जाता है? गोरख्याली भी कहा जाता है। जो उन्होंने अत्याचार किए तो उनके शासन को क्या कहते हैं? यहाँ पर गोरख्याली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एबट लोहोगाट का दीदार सबसे पहले किसने किया था? यानी सबसे पहले किसने उसे देखा? तो ये देखा जॉन हेरोल्ड एबट ने, और उनके नाम पे ही क्या रखा गया? इस पर्वत का नाम एबट रखा गया। तो ये क्या थे? एक ब्रिटिश व्यवसायी थे। क्या थे? ब्रिटिश व्यवसायी। अगला प्रश्न है कि चंद वंश के किस शासक की मौत शाहजहां की तरह तड़प तड़प कर जेल में हुई? तो चंद वंश का ऐसा शासक जिसकी मृत्यु शाहजहां की तरह जेल में कैद में तड़प तड़प कर हुई, तो ऐसा शासक है राजा दीपचंद। तो कौन था ऐसा शासक? तो राजा दीपचंद की मृत्यु कैसे होती है? ये भी शाहजहां की तरह जेल में होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान हिंदी कवि नागार्जुन से संबंधित है? तो उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है जो हिंदी कवि नागार्जुन से संबंधित रहा है? तो ये है जहरी खाल, और ये जहरी खाल है पौड़ी जिले में। तो कौन सा स्थान है? जहरी खाल है, जो कवि नागार्जुन से संबंधित है, और यह पौड़ी जिले से संबंधित है, या पौड़ी जिले में यह स्थान आता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो 1946 में अलग से प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो ये करते हैं बद्रीदत्त पांडे। कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे। लेकिन जो तत्कालीन प्रीमियर रहते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी, तो वो इस मांग को सिरे से खारिज कर देते हैं, यानी अस्वीकार कर देते हैं। तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग की मांग करते हैं बद्रीदत्त पांडे। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।